Review exercise 7. Question number 1. Four options are given against each statement. Encircle the correct option. First one is the equation of straight line in the slope intercept form is written as. तो देखें यहां पे हमने चेक करना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी है। तो देखें यहां पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है इसमें y इक्वल है c प्लस एम एक्स के। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड इज द ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर। तो देखें यहाँ पे हमने बताना है कि अगर टू पैरेलल लाइंस हैं तो उनकी ग्रेडियंट्स क्या होंगी, यानी उनकी स्लोप्स जो हैं वो क्या होंगी। बेसिकली अगर हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस इज -1 देन द लाइंस आर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि अगर टू लाइंस के ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट यानी स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल है -1 के तो ये लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P of 1 2 एंड Q of 4 6। तो देखें यहां पे हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q। तो देखें यहां पे डिस्टेंस अगर फार्मूला को हम यूज करते हैं तो ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1 के। तो देखें x2 इक्वल है 4 के और x1 इक्वल है 1 के। सो यहाँ पे x2 इक्वल होगा 4 के माइनस x1 इक्वल है 1 के और फिर प्लस फिर नेक्स्ट हमारे पास y2 इक्वल है 6 के माइनस y1 इक्वल है 2 के। तो देखें स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 6 माइनस 2। जी नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 के और डायरेक्ट अगर हम 3 का स्क्वायर राइट कर दें यहाँ पे तो वो इक्वल होगा 9 के। यानी 4 में से 1 माइनस करेंगे तो इक्वल होगा ये 3 के और 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के प्लस। तो यहाँ पे 6 माइनस 2 इक्वल होगा 4 के और 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 16 के। जी तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 इक्वल होगा 25 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल है 5 के। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो है वो इक्वल है 5 के, यानी डिस्टेंस जो है ये इक्वल है 5 यूनिट्स के। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है
द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स -2, 4 एंड 6, -2। तो देखें यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन हैं ए एंड बी। तो हमने लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए मिड पॉइंट फार्मूला को अगर हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो मिड पॉइंट फार्मूला में हमारे पास ये यहाँ पे x1 प्लस x2/2 होगा, तो x1 इक्वल है यहाँ पे -2 के। तो देखें यहाँ पे -2 प्लस x1 इक्वल है -2 के और x2 इक्वल है 6 के। तो x1 प्लस x2 ओवर 2। फिर नेक्स्ट प्लस, अब देखें y1 इक्वल है 4 के, सॉरी कोमा आएगा इधर, हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखें x1 प्लस x2/2, तो यहाँ पे y1 इक्वल है 4 के, 4 प्लस y2 इक्वल है -2 के। तो देखें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 और ओवर 2। जी, तो अब देखें यहाँ पे अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और 4 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो रिजल्ट बनेगा हमारे पास 2 के इक्वल। फिर नेक्स्ट देखें कि 4 - 2 इक्वल होगा 2 के, और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 1 बनेगा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो मिड पॉइंट है, इसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 1। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है a line passing through points 1, 2 and 4, 5 is। जी, तो देखें यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है जिनको यूज करके हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जी, तो फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास x1 और y1 गिवन है, और सेकंड पॉइंट में है x2 और y2। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉइंट्स को यूज करके स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप का अगर हम फार्मूला यूज करते हैं कि m जो है ये इक्वल है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के। तो देखें यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो है 5 माइनस 2 यानी y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1। जी, देखिए स्लोप यहाँ पे इक्वल है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा 5 माइनस 2 इक्वल है 3 के, और 4 माइनस 1 इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे 3 को 3 से अगर हम कैंसिल कर देंगे तो स्लोप का रिजल्ट बना है 1 के इक्वल। जी, तो अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को यूज करके इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो देखिए y माइनस y1 है, y1 इक्वल है 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू m1 इक्वल है, यानी मैं यहाँ पे जो स्लोप बनी है वो इक्वल है 1 के, 1 इंटू यहाँ पे x माइनस x1 इक्वल है 1 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास
y माइनस टू इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1 है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट हमारे पास बनेगा x माइनस 1 के ही इक्वल x माइनस 1। अब y को अगर हम इक्वल की राइट साइड में लेके जाते हैं तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, या y को इक्वल की लेफ्ट साइड में ही हम राइट करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। और माइनस टू को जब इक्वल की लेफ्ट साइड राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी y को हमने इक्वल की लेफ्ट साइड में ही रखा है और माइनस टू को जब इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे y जो है ये इक्वल है x माइनस प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के और ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है, सो प्लस 1। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है इसमें y इक्वल है x प्लस 1 के, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म इज। तो देखें यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, यानी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इन दी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखें यहाँ पे हमने गिवन इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही वाली है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो इसके लिए हमने इक्वेशन में y को इक्वल की लेफ्ट साइड में ही राइट करना है। तो देखिए अगर हम इक्वल की लेफ्ट साइड में 3y को ही राइट करते हैं और 2x को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 2x माइनस 6 को जब इक्वल की राइट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। सो 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6। अब y का कोफिशिएंट हमारे पास वो यहाँ पे 1 होना चाहिए। y का कोफिशिएंट बनाने 1 बनाने के लिए हम 3 पे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स में। तो यहाँ पे 3y को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट y बनेगा माइनस 2x ओवर 3 प्लस 6 ओवर 3। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 2 बनेगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन भी है 2x के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी y इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 3x प्लस यहाँ पे 3 आएगा, 3 टू ज़ा 6, यानी 3 पे हमने डिवाइड किया है ना तो यहाँ पे 3 आएगा, 2 नहीं आएगा। तो 3 टू ज़ा 6। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो है ये इक्वल है 2 के। तो ये हमारे पास जो है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया है। जी। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पे हमने सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, जज करनी है। तो देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसमें x माइनस x1 ओवर कोस एल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन एल्फा इज इक्वल टू r। तो बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ लाइन है सिमेट्रिक फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट है
द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज। अब यहाँ पे हमने बताना है कि हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन है x इंटू कोस एल्फा प्लस वाई इंटू साइन एल्फा इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, find the distance between 2 points A of 2 3 and B of 7 8 on a coordinate plane। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं A of 2 3 एंड B of 7 8। हमने इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे गिवन पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स गिवन हैं, पॉइंट A ऑफ 2 3 एंड B ऑफ 7 8। अगर हम पॉइंट A को यूज करते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स में x1 इक्वल है 2 के, y1 इक्वल है 3 के, और अगर B पॉइंट को यूज करते हैं तो यहाँ पे x2 इक्वल है 7 के और y2 इक्वल है 8 के। यहाँ पे हमने इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो d इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ x2 माइनस x1 प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1, पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पे x2 इक्वल है 7 के, x1 इक्वल है 2 के, y2 इक्वल है 8 के और y1 इक्वल है 3 के। सो स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 8 माइनस 3। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के। सो स्क्वायर ऑफ 5 प्लस स्क्वायर ऑफ 5। तो देखें यहाँ पे 5 का स्क्वायर इक्वल होगा 25 के, और फिर अगेन 5 का स्क्वायर इक्वल होगा 25 के। सो दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 25। 25 प्लस 25 जो है ये इक्वल होगा 50 के। सो स्क्वायर रूट ऑफ 50 और स्क्वायर रूट ऑफ 50 को अगर हम राइट करते हैं फैक्टराइज करके तो यहाँ पे ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 25 के। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 5 के, और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी 25 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 5 के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस हमने गिवन 2 पॉइंट्स के बिटवीन कैलकुलेट किया है, जहाँ से d इक्वल है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स के। क्वेश्चन 3, find the midpoint of the line segment joining the points 4 minus 2 and minus 6 and 3। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं। फर्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ 4 माइनस 2 एंड सेकेंड इज द पॉइंट ऑफ माइनस 6 एंड 3। तो हमने लाइन सेगमेंट ए बी के का मिड पॉइंट फाइंड करना है। सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं,
फर्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ 4 एंड -2 एंड सेकेंड इज द पॉइंट ऑफ -6 एंड 3। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट को यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे x1 इक्वल है 4 के और y1 इक्वल है -2 के, और सेकंड पॉइंट को अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे x2 इक्वल है -6 के और y2 इक्वल है 3 के। नाउ अब देखिए यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है लाइन सेगमेंट ए बी का। तो यहाँ पे हम फार्मूला को यूज करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। पुटिंग वैल्यूज, x1 इक्वल है 4 के, x2 इक्वल है -6 के, y1 इक्वल है -2 के और y2 इक्वल है 3 के। सो 4 + -6/2 एंड -2 + 3/2, तो प्लस माइनस माइनस होगा 4 - 6/2, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 1 बनेगा 1/2। तो 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा 2 के इक्वल, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, सो -2/2 एंड 1/2। तो -2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा -1 के इक्वल। सो गिवन मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें है -1 एंड 1/2। तो बेसिकली ये हमारे पास मिड पॉइंट है ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स 4 -2 एंड -6 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4, calculate the gradient means slope of the line passing through the points 1, 2 and 4, 6। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हैं और यहाँ पे हमने ग्रेडियंट मीन स्लोप फाइंड करनी है ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, यानी गिवन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की हमने स्लोप कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन, अब देखें यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ 1, 2 एंड सेकंड इज द पॉइंट ऑफ 4, 6। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स को यूज करके हमने स्लोप फाइंड करनी है ऑफ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स। अगर हम फर्स्ट पॉइंट को यूज करते हैं तो यहाँ पे x1 इक्वल है 1 के, y1 इक्वल है 2 के, और अगर हम सेकंड पॉइंट को यूज करते हैं तो यहाँ पे x2 इक्वल है 4 के और y2 इक्वल है 6 के। जी, तो देखिए यहाँ पे हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है जिसको हम m से डिनोट करेंगे। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है a और b, हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन सेगमेंट की स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो उसकी स्लोप इक्वल होगी y1 - y2 x1 - x2 के। अगर हम y2 को पहले राइट करेंगे न्यूमरेटर में तो x2 को राइट करेंगे पहले डिनोमिनेटर में। नाउ पुटिंग वैल्यूज, y1 इक्वल है 2 के, y2 इक्वल है 6 के, x1 इक्वल है 1 के और x2 इक्वल है 4 के। सो 2 - 6/1 - 4, तो 2 में से 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 4 बनेगा और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, ओवर 1 - 4, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 3 बनेगा और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 4/3 के। तो यहाँ पे देखें कि हमने स्लोप फाइंड करनी थी ऑफ लाइन सेगमेंट दैट इज पासिंग थ्रू दी गिवन पॉइंट्स, जो कि इक्वल है 4/3 के। क्वेश्चन नंबर 5, find the equation of the line in the form y is equal to mx plus c that passes through the points 3, 7 and 5, 11। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पॉइंट्स गिवन हैं। फर्स्ट वन इज द पॉइंट ऑफ 3 and 7 and second is the point of 5 and 11।
तो देखिए यहाँ पे हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, दैट इज पासिंग थ्रू दी गिवन पॉइंट्स। और हमने फाइंड किस फॉर्म में करनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को यूज करके इक्वेशन फॉर्म करनी है, देन उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें x1 इक्वल है 3 के, y1 इक्वल है 7 के, और सेकंड पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें x2 इक्वल है 5 के और y2 इक्वल है 11 के। तो देखें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इक्वल है m इंटू एक्स माइनस x1 के। तो देखें x1 और y1 गिवन है, बट यहाँ पे स्लोप गिवन नहीं है, तो स्लोप हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनने वाली लाइन की जो स्लोप है वो इक्वल है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 के, पुटिंग वैल्यूज। तो देखिए x1 इक्वल है 7 के, y1 इक्वल है 7 के, y2 इक्वल है 11 के, और डिनोमिनेटर में x1 इक्वल है 3 के और x2 इक्वल है 5 के। सो 7 माइनस 11 ओवर 3 माइनस 5, तो 11 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा 4, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस की नोटेशन है, यानी माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -4, और डिनोमिनेटर में प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के, और ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, और 2 2 ज़ा 4, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को कट कर देंगे, तो यहाँ पे स्लोप जो है ये इक्वल है 2 के। अब हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है जिसमें y माइनस y1 इक्वल है m इंटू एक्स माइनस x1 के, पुटिंग वैल्यूज। y माइनस y1 इक्वल है 7 के, इज इक्वल टू स्लोप यानी m इक्वल है 2 के, x माइनस x1 इक्वल है 3 के। सो y माइनस 7 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6। अब y को इक्वल की लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे हम, और 7 को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि हमने ये वाली फॉर्म ऑब्टेन करनी है, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हमने ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 1 बनेगा, और ग्रेटर नंबर के साथ प्लस का साइन है। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि हमने फॉर्म की है गिवन पॉइंट्स को यूज करते हुए।